जैसे संसार में लोगों को डायबिटीज हो जाती है, शुगर, तो डॉक्टर कह देता है कि भाई मीठा अब नहीं खाना, तो मजबूरी में छोड़ते हैं। बाकी रसगुल्ले को देख के, लड्डू को देख के मन होता है कि खाएं, लेकिन मजबूरी है कि मीठा अनुकूल नहीं पड़ता, तबीयत खराब हो जाएगी, तो इसलिए मजबूरी में छोड़ते हैं, मन तो नहीं करता। तो ये जो त्याग है ये झूठा त्याग है। बाहर से छोड़ा गया पर मन तो परेशान है, मन तो चाहता है ये भी खाएं वो भी खाएं। लेकिन रूप सनातन जी का त्याग कैसा? नाभा गोस्वामी जी ने कहा, बात ज्यों जैसे किसी ने बड़े बड़े अच्छे व्यंजन खाए हों, बड़े बड़े दुर्लभ, बड़े बड़े महंगे व्यंजन अभी अभी खाए हैं और 10 मिनट बाद ही उसको उल्टी हो जाए, तो जो व्यंजन खाए होंगे वही तो निकलेंगे उल्टी से। तो बड़े महंगे स्वादिष्ट व्यंजन खाए थे पर उल्टी हो गई, तो अब क्या वो जो बाहर निकल गया मुख से वमन के रूप में, उसको दोबारा खाने की इच्छा होगी? अरे उस तरफ देखने का मन भी नहीं होता, जबकि अभी 10 मिनट पहले वो बहुत बढ़िया बढ़िया व्यंजन थे, लेकिन वमन हो गया तो उनसे घृणा हो गई, उस तरफ देखने का भी मन नहीं होता। अरे किसी दूसरे व्यक्ति को वमन करते देख लें, उल्टी करते देख लें, तो अपना जी खराब हो जाता है, उधर देखने का भी मन नहीं होता। तो जैसे संसार में व्यक्ति को वमन करने के बाद में उस ओर देखने का भी मन नहीं होता, श्री रूप सनातन जी ने संसार के सुखों का, विषयों का इस प्रकार त्याग किया। केवल बाहर से नहीं किया, हृदय से किया। बोले उनकी स्थिति कैसी थी? तो बताया, गौड़ देश बंगाल होते सब ही अधिकारी। बंगाल गौड़ देश में राजा के समान वैभव था। जिस समय बंगाल में मुस्लिम शासक हुसैन शाह का राज था, उस समय दोनों भाई राजकीय विभाग में, सरकार में साकर मल्लिक और दबीर खास, इन 2 पदों पर थे। साकर मल्लिक माने, ये साकर मल्लिक और दबीर खास ये अरबी भाषा के शब्द हैं। पहले जब मुगलों का शासन था तो अरबी और फारसी ही चलती थी, तो हिंदू लोगों को भी मजबूरन अरबी और फारसी पढ़नी पड़ती थी। जैसे अभी आदमी को कहीं भी नौकरी करनी है, कोई कंपटीशन करना है, तो अंग्रेजी उसको जरूर आनी चाहिए। हिंदी भले ना आती हो, संस्कृत का एक शब्द ना आता हो, पर अंग्रेजी पढ़े बिना काम नहीं चलेगा। कहने को मातृभाषा हिंदी है, लेकिन जितने भी सरकारी कागज हैं, जितनी भी प्राय परीक्षाएं हैं, वो सब अंग्रेजी में ही हैं। तो जैसे अभी अंग्रेजी अनिवार्य हो गई है, ऐसे मुस्लिमों के काल में अरबी और फारसी ये अनिवार्य थी। सबने अपनी भाषा को आगे बढ़ाया। तो उस समय साकर मल्लिक और दबीर खास के पद पर थे। श्री रूप सनातन जी का जन्म बंगाल के नौहाटी नामक स्थान पर हुआ था। आपके दादाजी थे मुकुंद देव, पिता थे कुमार देव, और उन कुमार देव के
तीन मुख्य पुत्र थे, जिनमें तीनों पुत्रों का नाम था अमर, संतोष और अनुपम। ये अमर ही बाद में सनातन जी हुए, ये संतोष जी ही बाद में रूप गोस्वामी हुए, और अनुपम जी तो जल्दी शरीर छोड़ दिए। इन अनुपम जी के पुत्र हुए जीव गोस्वामी जी। तो पहले नौहाटी में रहते थे, बाद में बंगाल के रामकेली ग्राम में आकर के निवास करने लगे। इनके पूर्वज भी पहले से ही बादशाहों के यहाँ ऊंचे पद पर नियुक्त होते आए थे। तो उनमें बचपन से ही पिताजी का तो छोटी अवस्था में देहांत हो गया था, रूप सनातन जी के कुमार देव का, लेकिन दादाजी ने पाला था इनको, और उन्होंने बचपन से ही इनको हिंदी, संस्कृत, अरबी, फारसी सब भाषाओं का ज्ञान कराया था। और छोटी उम्र में ही दोनों भाई बड़े उच्च पद पर नियुक्त हो गए थे, जिसमें अमर को साकर मल्लिक, साकर मल्लिक का अर्थ होता है प्रधानमंत्री, माने हुसैन शाह के यहाँ प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त थे सनातन जी, अमर जी। ये समझिए कि बादशाह के बाद यदि किसी का हुक्म चलता था तो वो सनातन जी का ही चलता था, साकर मल्लिक। और संतोष जो रूप गोस्वामी जी हैं, ये दबीर खास के पद पर थे। दबीर खास माने राजस्व मंत्री। तो सनातन जी प्रधानमंत्री के पद पर थे और रूप गोस्वामी जी राजस्व मंत्री के पद पर थे। तो क्या लिखा है भक्तमाल जी में? बोले गौड़ देश बंगाल होते सब ही अधिकारी। बहुत बड़े पद पर थे। और धन संपत्ति कितनी? बोले हय गय भवन भंडार विभो भू भुज उनहारी। नाभा गोस्वामी जी कहते हैं हय गय भवन भंडार विभो भू भुज उनहारी। एक पूरी पंक्ति तो वैभव के लिए लिख दी है 6 में से। माने हाथी कितने, घोड़े कितने, गैया कितनी, भवन कितने, जमीनें कितनी, भंडार कितने, लेखा जोखा नहीं। अपने ग्रंथों में तो वर्णन है कि जब गृह त्याग करके चले तो उस समय, उस जमाने में जो रूप सनातन जी का प्राकट्य काल है, वो सन ईस्वी से देखें तो 1465 है। कितने साल हो गए, कोई जोड़ भाग कर ले। इतना वर्ष पुराना समय, विक्रम संवत 1522, तो 2082 560 वर्ष पूर्व की बात हो गई लगभग। तो उस जमाने में जब गृह त्याग किया तो रूप सनातन जी के पास कितनी संपत्ति थी। अभी नाभा जी ने कहा हय गय भवन भंडार विभो भू भुज उनहारी। बोले हाथी, घोड़े, माणिक, हीरा, भवन, भूमि कितनी थी वो तो खबर नहीं। जो उनके पास मुद्राएं थीं, जिसको आजकल कैश कहते हैं, उस समय स्वर्ण मुद्राएं चलती थी, कागज के नोट तो चलते नहीं थे। तो 22.5 लाख स्वर्ण मुद्राएं उस समय रूप सनातन जी के पास थी, जिसका उन्होंने तृणवत, जैसे कोई तिनके को छाड़ के फेंक दे, ऐसे त्याग किया था। 22.5 लाख स्वर्ण मुद्राएं अकेले रूप सनातन जी दोनों भाइयों के पास थी।